Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we see that if a number is given in decimal form, how we decide that the given number is rational number or irrational number. तो फर्स्ट वी सी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। दो तरह के डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं कि डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट, कि आपके डेसिमल के बाद जो है वो आपके जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाए यानी ख़त्म हो जाएं। उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1/4। अब जब 1/4 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो आंसर आता है 0.25। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद देखें, दो डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो टर्मिनेट हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं जी 8/25। इस एग्जांपल के अंदर भी जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया 0.32। तो हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद आपका डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जी हमारे पास 3/10। इसको भी जब हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो आफ्टर वन डिजिट जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो टर्मिनेट हो गया। ये तो एक टाइप हो गई कि अगर आपका डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा तो इसका मतलब हम उसको कहेंगे कि वो नंबर आपका जो है रैशनल नंबर है। अब दूसरी टाइप जो हमारे पास आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, अब इस फॉर्म में क्या होता है कि सम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिपीट दमसेल्व्स इंडेफिनेटली, कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ जो डिजिट्स हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल हम लिखते हैं जी 1/3। अब जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.333 सो ऑन। इसका मतलब कि आपका डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम जो है ना 0.3 इसके ऊपर बार लिख दें तो इसका मतलब यही होता है कि आपका ये 3 डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल हमें 1/6। अब इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखा तो आंसर आता है 0.1666। इसका मतलब कि आपका ये 6 जो है वो रिपीट हो रहा है और इसको हम 0.16 और 6 के ऊपर बार लगा दें। तो दो तरह के जो डेसिमल नंबर्स थे उनमें एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। अगर तो ये दोनों टाइप्स के डेसिमल नंबर्स हो तो उन डेसिमल नंबर्स को हम कहेंगे कि वो आपके रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन भी राइज होता है कि अगर आपके पास जो है नंबर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म से मुराद क्या है कि वो पी ओवर क्यू फॉर्म में हो, तो उससे हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो आपका फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसका एक सोल्यूशन इसका ये है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शन हो आपने क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर्स लेने हैं। जैसे 4 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास 2 × 2 आता है। इसी तरह 25 के जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 × 5। और इसी तरह 10 के जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 2 × 5। अब देखो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर जब मैंने इनके फैक्टर्स लिए हैं तो मेरे पास आंसर कौन सा आया, मेरे पास आंसर यह आया 5, इधर मेरे पास आया 5 और इधर मेरे पास 5 और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो आपने क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लेने हैं। अगर तो उन फैक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए या बोथ 2 एंड 5 आए तो वो फ्रैक्शन आपका हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इन जो है 2, 5 और 2 एंड 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स बनते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका फ्रैक्शन जो है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि अब आपके पास डेसिमल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर जो है वो कब होगा। तो उसके लिए उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी आपके ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। जैसे उसके हम एग्जांपल लें तो एक मेन एग्जांपल हमारे पास है जी पाई। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो इसका आंसर आता है 3.14
1 5 9 2 6 5 3 5 एंड सो ऑन। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास एलर्स नंबर की ए इज इक्वल टू 2.71828182, ठीक है, इसी तरह सो ऑन। अच्छा, अब हम इन दोनों डेसिमल नंबर्स को देखें तो इसमें क्या है, पहली बात तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस से आगे जो है आपका आपका डेसिमल पॉइंट जो है डिजिट जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई नंबर भी जो है किसी खास पैटर्न से नहीं लिखे गए। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो इन डेसिमल फॉर्म जो है उनकी समरी जो है वो बयान की गई है कि आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो, वो तो आपके डेसिमल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 22/7 एंड पाई। अक्सर जो है इस पे जो है वो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम 22/7 को देखते हैं। जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.142857 182857 182857 एंड सो ऑन। जब हम इस वैल्यूज़ को देखते हैं तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपकी वैल्यू कंटिन्यूसली आगे जा रही है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं हो रही। दूसरा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। अब देखिए इसमें ये जो डिजिट्स हैं आपके पास, ये कुछ डिजिट्स जो है 5 डिजिट्स के बाद आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है 142857 142857। तो इसका मतलब क्या, ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो डेसिमल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग डेसिमल हो, उनको क्या कहते हैं कि वो आपके हमेशा रैशनल नंबर जो है वो होते हैं। अच्छा, अब पाई की तरफ आते हैं। पाई की जब हम वैल्यू जो है कैलकुलेटर से लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.14159265358979, इस तरह सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, और दूसरी क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स जो है वो किसी खास पैटर्न से भी नहीं आ रहे, यानी इरेगुलरिटी है इनके अंदर जो है। तो बाय डेफिनेशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर जो है होता है। तो वी कैन से डैट एज ए कंक्लूजन क्या है कि आपके पास 22/7 जो है वो आपके पास रैशनल नंबर है और पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। दूसरा ये जो पाई है, ये पाई एक्चुअली आपका रेशियो है आपकी सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के दरमियान। तो जो आपकी 22/7 की वैल्यू है, ये अमूमन वैल्यू आपकी जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहलाती है। और इसके मुकाबले में अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है। और दूसरी एक और डिफरेंस ये है कि आपकी 22/7 की वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू से स्लाइटली ग्रेटर होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 22/7 एंड पाई। जब हम इस नंबर को इस प्योर क्यू फॉर्म में लेंगे तो ये हमेशा आपका नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा, और जब हम इसको पाई की फॉर्म में लेंगे तो ये नंबर हमेशा आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा।